सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वायरलेस क्लासेस के एक नए क्लास में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली हमारा क्लास 10th में जो कि चल रहा था चैप्टर नंबर 3 है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। एंड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा 4th नंबर टॉपिक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको समझना है जो हमारा सी प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, डेवलप करते हैं, उसको किस प्रकार बनाते हैं, उसके अंदर क्या क्या वे स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं, जो इम्पोर्टेंट है, और उसका ओवरऑल क्या संरचना रहता है या फिर कह लें क्या स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, बेसिकली कुछ चीज़ें रहती हैं सी प्रोग्राम में। आपने कोई सा भी सी का प्रोग्राम देखा होगा। एज एग्जांपल मैं आपको एक सी का प्रोग्राम दिखा दे रहा हूँ। ये एक सी का प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम किस चीज़ का है? ऐड टू नंबर्स इन अ सी प्रोग्राम एंड दोज नंबर्स आर ऑलरेडी डिफाइंड एज वेरिएबल। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि आपको किसी भी दो नंबर को ऐड करने का, जोड़ने का एक सी का प्रोग्राम बनाना है, जबकि वो जो नंबर है वो पहले से ही दिए गए हों, डिफाइंड हो। ठीक है, उस प्रोग्राम में वो नंबर पहले से ही डिफाइंड रहेंगे, बस आपको प्रोग्राम के थ्रू उन दोनों को ऐड कराना रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोग्राम। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा फर्स्ट है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा इंट मेन है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में आप सभी से डिटेल्स में इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। लाइक स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है सी के प्रोग्राम में और किसका क्या कार्य होता है। ठीक है, सो देख लेते हैं यहाँ पे इंक्लूड stdio.h। ठीक है, फिर आता है हमारा मेन फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है printf एंड रिटर्न। ठीक है, यही 3-4 चीज़ें होती हैं जो कॉमनली होती हैं, और भी जो चीज़ें होती हैं वो आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा है इंक्लूड stdio.h, ये जो होता है इस लाइन में stdio.io हेडर फाइल को शामिल किया गया होता है। ठीक है, stdio.h जो हमारा हेडर फाइल होता है उसमें हेडर फाइल को सम्मिलित किया गया होता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखते हैं अपने प्रोग्राम में इंक्लूड और ये stdio.h, तो हमारे उस प्रोग्राम में सी के जितने भी हेडर फाइल जरूरी होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, उसमें सब कुछ स्टोर रहता है जो इनपुट और आउटपुट संबंधित फंक्शनों को प्रदान करते हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा हम लोग और भी फंक्शन को यूज़ करते हैं। अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे वो जो प्रोग्राम है वो अच्छे से रन नहीं होंगे, कुछ ना कुछ एरर हमको वहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंट मेन। बेसिकली हमारा जो मेन होता है यह मेन फंक्शन होता है। ठीक है, मेन फंक्शन जो होता है उसके अंतर्गत जो प्रोग्राम है, जो भी हम लोग उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं वो फॉलो किया जाता है, और प्रोग्राम जो रन होना स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, और एंड जो होता है वो भी मेन फंक्शन से ही होता है। जैसे आप देख लो यहाँ पे है इंट मेन और यहाँ पे करली ब्रेसेस। ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और कब जाकर के ये एंड होगा? ये आपका जहाँ पे करली ब्रेसेस खत्म होगा, ये देखिए रिटर्न के बाद करली ब्रेसेस ओवर हुआ है, तो यहाँ पर जाकर के हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या क्या हुआ है? एंड हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम है वो मेन फंक्शन जो हमारा है वहाँ से स्टार्ट होता है और मेन फंक्शन में ही वो एंड होता है, एग्जीक्यूशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट करली ब्रेसेस। सो हमारे मेन फंक्शन के बीच में करली ब्रेसेस में प्रोग्राम के जो भी लॉजिक हैं वो यहाँ पे लिखे गए होते हैं। आपका कोड इन ब्रेसेस के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो करली ब्रेसेस है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे मेन फंक्शन के बाद ये करली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ है, करली ब्रेसेस एंड हुआ है। सो हमारे जितने भी लॉजिक हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वो कहाँ पे रहने चाहिए? वो हमारे करली ब्रेसेस के अंदर रहने चाहिए। ठीक है, ये हमारा करली ब्रेसेस ओपन हुआ, यहाँ पे आपका लॉजिक स्टार्ट हुआ लिखना, कोड यहाँ पे लिखना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाकर के एंड हुआ। इसके बाद आप जो लिखोगे वो इस मेन फंक्शन के बाहर हो जाएगा और वो वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिटर्न जीरो। सो प्रोग्राम की समापन स्टेटमेंट होती है ये, या फंक्शन से बाहर निकलने के लिए यूज किया जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि प्रोग्राम सफलतापूर्वक एंड हो गया है। जीरो जो होता है एक सफल वापसी कोड का सूचक होता है। ठीक है, इसके द्वारा हमको पता चलता है कि जो हमारा प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन अच्छे प्रकार से हो गया है, रन हो गया है हमारा प्रोग्राम, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है, और अब हम इस मेन फंक्शन से निकल सकते हैं बाहर। ठीक है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रिटर्न जीरो।
ठीक है। रिटर्न जीरो, देखो यहाँ पे जैसे ही आपका मेन फंक्शन का जो करली ब्रेसेस ओपन हुआ है और ये एंड हुआ है, एंड होने से पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिटर्न जीरो। ठीक है, रिटर्न जीरो जो है वो एंड होने को बताता है कि यहाँ पे हमारा जो लॉजिक है, यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हुआ है, और अब हम इस मेन फंक्शन के, ये जो हमारा मेन फंक्शन है, इससे हम लोग अब बाहर निकल सकते हैं, इस मेन फंक्शन के हम लोग बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सभी इंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो हमारा मेन फंक्शन के अंदर अन्य सभी टास्क लॉजिक को जोड़ सकते हैं, प्रोग्राम के उद्देश्य के अनुसार जो भी हमको करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पार्ट हमको कमेंट करना है तो हम लोग ये जो साइन है इसका यूज कर सकते हैं, ये जो सिंबल है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कोड को कमेंट करना है मतलब वो कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो केवल आपको दिखेगा, वो आपके प्रोग्राम में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उससे आपको किसी प्रकार का एरर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा ये चल रहा था टॉपिक सी प्रोग्राम की संरचना, जिसमें मैंने आपको ये जो बताए हैं पॉइंट, लाइक इंक्लूड stdio.h, ये हमारा हेडर फाइल होता है, इसके अंदर सभी जो हमारे प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं जिनकी आवश्यकता होती है सी प्रोग्राम को बनाने के लिए, वो यहाँ पे रहती है। इंट मेन फंक्शन जो होता है उसके अंदर ही हमारे जो प्रोग्राम है वो लिखे जाते हैं। इन जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसी में ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और एंड होता है। करली ब्रेसेस जो होते हैं उसके अंदर हमारे जितने भी लॉजिक होते हैं, कोड होते हैं, वो लिखे गए होते हैं, इन्हीं के बीच में होते हैं। रिटर्न जीरो जो होता है वो प्रोग्राम के एंड होने का स्टेटमेंट होता है, और इसके द्वारा हम लोग जो मेन फंक्शन है इसका जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हम मेन फंक्शन से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है एक प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली जो है रन हो गया है, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। ठीक है, और जीरो जो होता है रिटर्न के साथ जीरो, ये हमारा यही प्रदर्शित करता है। ठीक है, किस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि हमारा प्रोग्राम अच्छी प्रकार से रन हो गया है, कोई एरर नहीं है, सफलतापूर्वक हो गया है। ठीक है, तो ये है प्रोग्राम, किस चीज़ का प्रोग्राम है, ऐड टू नंबर्स इन सी प्रोग्राम। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ यहाँ पे एंड, और इस प्रोग्राम को आपको समझा देता हूँ। आई होप आपको प्रोग्राम समझने में किसी प्रकार का कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, सभी प्रकार की जो लॉजिक है आपको समझ में आ जाएंगी, एंड मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके भी दिखा दूंगा कैसे आप इसको रन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हमको एक प्रोग्राम बनाना है, किस चीज़ का प्रोग्राम है, ऐड टू नंबर, दो नंबर को जोड़ना है। ठीक है, दो नंबर को आपको जोड़ना है, जबकि वो जो दो नंबर हैं वो पहले से ही आपको देना है। ठीक है, पहले से ही आपको दो नंबर दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो दो नंबर हैं वो पहले से ही दिए गए हैं, आपके पास प्री डिफाइंड है, पहले से अवेलेबल हैं। आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल इनको जोड़ने का कोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिखे हैं, फिर उसके बाद हमारा होता है इंट मेन फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो मेन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, करली ब्रेसेस ओपन हुआ है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना जो भी लॉजिक है वो लिखेंगे। ठीक है, दो नंबर को जोड़ना है जो कि पहले से ही अवेलेबल है, तो उन दो नंबर को सबसे पहले हमको क्या करना रहेगा, सबसे पहले उनको डिफाइन करना रहेगा। डिफाइन मतलब वहाँ पे हमको डिक्लेयर करना रहेगा कि वो नंबर कौन कौन से हैं। तो पहला हमने ले लिया इंटीजर। इंटीजर क्या है, डाटा टाइप है, मतलब हमारा जो यहाँ पे डेटा हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, उसका टाइप क्या रहने वाला है, तो वो रहने वाला है नंबर, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इंटीजर। अगर ये कैरेक्टर रहता तो हम लोग यूज़ करते स्ट्रिंग। ठीक है, तो डेटा टाइप हम लोग पहले लिखते हैं, तो वो लिखा हमने इंटीजर, फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल का नाम लिखा। वेरिएबल का नाम हमने कुछ भी लिख सकते हो, हमने यहाँ पे num1 लिख दिया जिससे हमको समझने में आसानी रहे, और उसके बाद उसमें हमने 5 जो है उसको कर दिया। ठीक है, 5 वहाँ पे स्टोर कर दिया, तो पहले वेरिएबल में 5, दूसरे वेरिएबल में 7। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करने के लिए हम लोग एक तीसरा वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर सम। ये हमारा इंटीजर क्या है, डेटा का टाइप है, मतलब किस टाइप का हमारा वेरिएबल है उसका डेटा का टाइप। सम क्या है, सम एक वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल है, जो क्या करेगा, जो हमारा रिजल्ट है उसको स्टोर करेगा। ठीक है, किस में स्टोर करेगा, जो हमारा वेरिएबल है एडिशन का, मतलब जो हम लोग प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को ऐड करने का, तो ये जो दोनों नंबर हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद स्टोर किया जा रहा है, किस में स्टोर किया जा रहा है, सम नाम के तीसरे वेरिएबल में। ठीक है, मतलब इन दोनों की वैल्यू आएगी सम नाम के जो तीसरे वेरिएबल को हमने क्रिएट किया है उसमें।
ठीक है। अब उसको हम लोग को रिजल्ट को डिस्प्ले कराना है, उसके लिए हमने क्या लिखा, प्रिंटफ। आपको पता है डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग प्रिंटफ का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने एक यहाँ पे कुछ पास किया है मैसेज, द सम ऑफ डी परसेंटेज डी एंड स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो सी का प्रोग्राम है वो रन किया गया है, और ये जो प्रोग्राम है वो इस प्रकार एग्जीक्यूट किया गया है। नेक्स्ट हम आपको एक दो प्रोग्राम और बताएंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है, जो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आपको इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी, बट उससे पहले आप सभी का फीडबैक इम्पोर्टेंट है। लाइक आप सभी को ये जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड लेक्चर है वो कैसा लगा, सी प्रोग्राम की संरचना टॉपिक आप सभी के इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करके बता सकते हैं। टीम आपकी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक